जय माँ आदेश। बात करते हैं आज कुलदेवी पर। आपने मेरे मुंह से चाहे अन्य किसी कई गुरुओं के मुंह से आपने सुना होगा कि पितृ और कुलदेवी इनका स्ट्रांग रहना, इनका हमारे ऊपर प्रसन्न रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि मान के चलिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलिए अगर लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पे ऑब्स्टेकल्स आए जा रहे हैं, कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता। मान लीजिए काम का आइडिया आपके माइंड में आया, अपॉर्चुनिटी आई, आप अपॉर्चुनिटी क्लेम करने जा रहे हो, अटेन नहीं हो पा रही है, वो कार्य सिद्ध ही नहीं हो पा रहा है आपका, आप छोड़ देते हो आधे में, तो पितरों की समस्या है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर निगेटिविटी भी बार बार लग जाती है, तो कुलदेवी की समस्या है। ठीक है, ये दो चीज़ ज़रूरी है। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी पितरों पर, तो उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करते हैं कि एक आम जनमानस, आम व्यक्ति, एक साधक साधिका, सभी लोग किस प्रकार से अपने कुलदेवी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकते हैं, अपनी कुलदेवी का पता लगा सकते हैं। यदि किसी को पता नहीं है अपनी कुलदेवी के बारे में, तो अपनी कुलदेवी का पता लगा सकता है, कुलदेवी की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर आप पितृ और आपकी कुलदेवी को आपने प्रसन्न कर लिया, तो सारी जंग जीत लिया अपने इस संसार की। जो आप चाहते हो आपको वो प्राप्त होगा, भौतिक जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में। पूर्ण रूप से आप एक आनंदमय जीवन व्यतीत करोगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं कुलदेवी। कुलदेवी बेसिकली होती कौन है? मान के चलिए हमारे जो कुल में, कुल से हमारे पूर्वज, उनके पूर्वज इत्यादि इत्यादि एक एंटिटी को, एक शक्ति की पूजा करते आ रहे हैं। ठीक है, दो होते हैं बेसिकली, कुलदेवता भी होते हैं, कुलदेवी भी होते हैं। मैं एक ही टर्म यूज़ कर रहा हूँ कुलदेव दोनों के लिए। ठीक है, तो कुछ एंटिटीज़ की ये कुल से पूजा करते आ रहे हैं। मान के चलिए मेरी कुलदेवी माँ काली है। अगर मैं इन माता काली की पूजा करता हूँ और कोई और पर्सन इन काली की पूजा करता है, तो रिजल्ट मुझे जल्दी आएगा। क्यों? क्योंकि मेरा कनेक्शन पहले से ही बना है, कुल का कनेक्शन है, दैट मीन्स डीएनए का कनेक्शन है। तो मान के चलिए अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से, संसारिक रूप से, किसी भी प्रकार से अगर पूर्ण सुख पाना चाहता है, तो उसके ऊपर देवताओं की कृपा होनी बड़ी ज़रूरी है। देवताओं में कौन? हमारे पितृ, हमारी कुलदेवी। केवल इनकी पूजा कर लें, सारा कुछ मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये देवता हमारे पास पहले से ही हैं। हमको अलग से किसी देवता को बुलाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ हैं, बस हमको इनकी पूजा करनी है, इनको भोग देना है बस। क्या पूजा करनी ज़रूरी है? जी हाँ, आपके ऊपर देवी देवता कृपा कर रहे हैं, बदले में आपको कुछ देना पड़ता है। यही यूनिवर्स का नियम है। तो कुलदेवी को हम क्या दें, कुलदेवी से कैसे बात करें, कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें? कुछ रेमेडीज। नंबर 1, आपको करनी है जोत। ये जोत थोड़ी सी अलग है। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, कंडे जो होते हैं जिसको उपले, मतलब काउडंग केक्स या फिर लकड़ियाँ ले लें, उसको आप जला दीजिए। अगर ये सुविधा नहीं हो पा रही है आपकी, ठीक है, मान लीजिए अलाउ नहीं है, आप ऐसे अपार्टमेंट, ऐसे फ्लैट्स में रहते हैं, ऐसे सोसाइटी में रहते हैं, तो आप क्या करेंगे, अग्नि जलने से मतलब है, आप नारियल का जो सूखा वाला गोला होता है उसको ही कपूर डाल के जला दीजिए, बढ़िया जलता है। अब उसी में आप आंख बंद करके ध्यान करेंगे अपनी कुलदेवी का। आप अपनी कुलदेवी का आवाहन करेंगे और बोलेंगे कि हे कुलदेवी, हे माँ कुलदेवी, हे कुलदेवता, जिसको आपको बुलाना है, आप इस जोत में आइए और मेरी पूजा स्वीकार करिए। पूजा के लिए आपको केवल एक लड्डू लेना है और आप क्या करेंगे, उस लड्डू को उस अग्नि में आप डाल देंगे और बोलेंगे कि हे माँ कुलदेवी, आप ये भोग स्वीकार करो। फिर बस आँख बंद करके ओम श्री कुलदेवीभ्यो नमः, अगर कुलदेवता का कर रहे हैं तो ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमः। कन्फ्यूज़न है, चुपचाप आँख बंद करके ओम श्री कुलदेवीभ्यो नमः से आप जाप करेंगे, सब सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओम श्री कुलदेवीभ्यो नमः, ओम श्री कुलदेवीभ्यो नमः, बैठ कर एक माला जाप करिए। फिर मानसिक रूप से ये आज्ञा ले लीजिए, बोल दीजिए माँ अपने स्थान पर जाइए, और इसी बीच में आपकी जो भी विश है आप वो मांग लीजिए। लेकिन मेरा मत ऐसा है कि कुलदेवी और पितृ ऐसे देवता हैं बिना मांगे ही सब दे देते हैं, लेकिन मांग लिया करें। ठीक है, ईजी होती है चीज़ें। एक रेमेडी ये हो गई। घर पे डेली का डेली या फिर वीकली या मंथली आप ना कुलदेवी को, ये जो प्रोसेस है, ये तो आप मान के चलो आप सैटरडे कर रहे हो, सफिशिएंट है। सैटरडे नहीं हो पा रहा है तो हर अमावस के दिन ये कर लें। लास्ट वीडियो में जो हमने पितरों की रेमेडी दी थी, उसी के साथ में ना आप ये भी कर सकते हो, माता कुलदेवी की आपके। ठीक है, तो बड़ा ही सॉर्टेड हो जाएगा आपका हिसाब किताब। साथ ही साथ कुलदेवी के लिए कुछ और चीज़ बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, घर में कुलदेवी के नाम से रेगुलर बेसिस पे ना, जैसे मान के चले हम रेगुलर जो पूजा करते हैं, तो उसमें आप अपनी कुलदेवी की फ़ोटो, चित्र इत्यादि
कुछ ना कुछ रखें अपने मंदिर में, कुलदेवी की पूजा रेगुलर बेसिस पे स्टार्ट करें, ये बड़ा ही ज़रूरी है। अगर कोई साधक साधिका है जो साधना में आगे बढ़ना चाहता है तो उनको अपने पितृ, अपनी कुलदेवी की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, इनकी पूजा उन्हें रोज़ करनी चाहिए एटलीस्ट कुछ समय तक। उसके बाद भले आप वीकली मंथली करते रहें, चल जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 20-25 दिन, 1 महीना, 2 महीना डेली अपने पितृ और अपनी कुलदेवी की पूजा करते रहनी है। एक कुलदेवी की विधि मैंने आपको बता दी। दूसरी एक और सिंपल सी विधि, आपको क्या करना है, हर अमावस्या या पूर्णिमा के दिन, ठीक है, सिंपल ओम श्री कुलदेवीभ्यो नमः से आप हवन कर सकते हैं। दूसरा, जिस प्रकार से हमने पितरों का आवाहन का विधि बताया था, हाथ में चावल पानी लेकर के पहले संकल्प लेना है कि आप अपनी कुलदेवी का आवाहन कर रहे हैं, ठीक है, कुलदेवी का आवाहन करेंगे। उसके बाद कुलदेवी को भोग देंगे। क्या भोग दे सकते हैं, 1-2 भोग बेसिकली मैं बता देता हूँ ना। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा क्या चलता है, कुलदेवी का भोग नारियल लड्डू, पुआ जो होता है मालपुआ, वो पूड़ी हलवा इत्यादि ये सब चलता है। मध्य भारत में या महाराष्ट्र में कह सकते हैं फ्राइड राइस जो होती है, महाराष्ट्र के प्रांत में और साउथ में भी ये चल जाता है। मसाला जो चावल होता है, मसाला चावल फ्राइड राइस, इसका भी भोग लगाया जाता है कुलदेवी को। मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है, ठीक है, और अलग अलग कई जगह नॉनवेज भी चढ़ता है, कई बलियाँ चलती हैं, ठीक है। तो जो भी आपके परंपरागत रूप से चले आ रहा है, आप वो प्रोसेस ज़रूर फॉलो करें। अब मान के चलिए अगर आपको पता ही नहीं कि आपकी कुलदेवी कौन है और आप पूजा करना चाहते हैं, ठीक है, कुलदेवी का नाम नहीं पता है, मंत्र नहीं पता है, तो आप पूजा कैसे करें। ओम श्री कुलदेवीभ्यो नमः से ही आप कुलदेवी का बुलाएंगे, उनकी पूजा करेंगे, आपकी कुलदेवी आएंगी, आपका भोग पूजन स्वीकार करेगी, बस, और आप पे कृपा करेगी। अब मान के चलते हैं कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई इच्छुक है कि वो अपनी कुलदेवी का नाम पता करना चाहता है, तो पहले आप अपनी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री निकालिए कि आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो, किस प्रदेश, किस राज्य, किस गांव से, उस गांव में जाइए या फिर वहाँ से कांटेक्ट करिए और वहाँ पे जो आपके पुश्तैनी लोग हैं जो कुलदेवी की पूजा कर रहे हैं वो पता करने का प्रयास करिए। अपने पूर्वजों से या फिर एंसेस्ट्रल प्लेसेस से जहाँ से आप हो बेसिकली कोई कनेक्शन नहीं है, तब क्या करेंगे। जो प्रोसेस हमने पितरों के लिए बताई थी, यहाँ भी वही प्रोसेस करेंगे। हम मीठा लेंगे, लेकिन यहाँ पे मीठे में हम कुछ विशेष चीज़ें लेंगे। एक प्लेट ले लेंगे, प्लेट में हम एक लड्डू, एक पानी वाला नारियल, एक मीठा पान, ये चीज़ रखेंगे और एक ग्लास में थोड़ा सा पानी ये रखेंगे। 5 अगरबत्ती जलाएंगे, एक दिया जलाएंगे, ठीक है। सोने से पहले ये बस आपको कोई पूजा नहीं करनी है, बस अपनी कुलदेवी के नाम पे रख देना है कि माँ कुलदेवी, आपके लिए भोग पूजन रख रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करो और मुझे स्वप्न में आकर बताएं कि आप कौन हैं, क्या दर्शन देंगे, जो भी नियम इत्यादि सारा कुछ जो भी आप जानना चाहते हो वो आप ऐसा बस प्रे कर लेना, हाथ जोड़ के 2 से 3 मिनट, सिंपल सो जाना है, इतना पर्याप्त है। 5 दिन 1 हफ्ता ये प्रोसेस करिए, इसमें भी आपको स्वप्न में कुछ ना कुछ आभास होना शुरू हो जाता है। तो आप भी अपने कुलदेवी की पूजा आराधना अवश्य करें और माता की पूर्ण कृपा प्राप्त करें। जय माँ आदेश।